Let's start from the point that we left in the last class, that is a cash system. भले ही हम लोगों ने cash का system किया है, we'll just start refresh that and take up the questions part of it. Okay, that is test your understanding. So again, in the cash system, cash का जो system जो है, how are we going to evaluate whether the system of the client is working? Because हम लोगों ने already देखा कि to ensure that substantive testing is minimized or maximized, we need to test the system of the client, internal control system. तो उसमें we are going to test the system of the client in different pattern. Like sales का system check करेंगे कि client का जो sales के जो recordings हैं वो proper हो रहे हैं कि नहीं. Same वैसा ही हम inventory का check करेंगे कि जो भी गुड्स वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर विद इन द प्रोडक्शन दे आर यूजिंग इट, आर दे यूजिंग इट प्रॉपरली और नॉट. हम लोगों ने देखा जीआरएन का जो है गुड्स रिसीव नोट, सेम वैसा ही हम लोगों ने इन इसका देखा, दैट इज एचआर पेरोल का देखा हम लोगों ने, एंड हम लोगों ने कैश का भी देखा. तो एक बार कैश का हम लोग देख के देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट. ओके, कैश का क्या है, या तो आप कैश पे करोगे या कैश आपके कंपनी में आएगा, दैट इज अ रिसीट पार्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू से इज रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट किया है कि नहीं. एंड अगेन जब भी अपन पेमेंट करते हैं तो ऑथराइजेशन होना चाहिए. दैट मीन्स अगर समझ लो सुमन इज द कैशियर या फिर अकाउंटेंट है जिसको पेमेंट करना है, बट जब भी वो पेमेंट करेगी सेकंड ऑथराइजेशन शुड बी डन बाय लेट्स से श्रेया. तो हर पेमेंट में ऑन अ रैंडम थिंग अगर वी कीप ए लिमिट, या 5,000 तक सुमन साइन कर सकती है, 5,000 के ऊपर जो भी बिल रहेगा उसको श्रेया का भी सिग्नेचर चाहिए. तो इन दैट केस have those kind of payments which are more than 5,000 have been authorized by Shriya. तो पेमेंट ऑथराइजेशन हम लोग लिखते हैं. ओके, एंड पेमेंट मेड एंड द रिसीट्स पार्ट. तो ये जो प्रोसेस जो है इट इज कैश सिस्टम पार्ट ऑफ इट. तो हम लोग देखेंगे डूज एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके. सी द मेन थिंग ऑफ वी कीपिंग ए चेक और सिस्टम इज टू अवॉइड थेफ्ट. ओके, टू अवॉइड थेफ्ट, ताकि कोई चोरी ना हो या मिसयूज ना हो. ओके, या फिर रोटेशन ना हो काइंड ऑफ लाइक. दैट इज द रीजन we do not give all the tasks or activities or the duties to one person, especially when it comes to handling of cash. Okay, so petty cash level are kept to the minimum. petty cash में जब भी रहता है ना, आप अगर देखोगे 5,000, 10,000, 2,000 वैसा रहता है. द रीजन वाई बिकॉज अगर गलती से कुछ लॉस हुआ तो लॉस छोटा लॉस रहेगा. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई 10,000 लेके भाग गया, 10,000 लेके ही भागा, फिर उसका नौकरी, उसका सैलरी सब अपने हाथ में है. सो दैट इज यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द लॉस विच कैन हैपन थ्रू दैट. इसलिए हमेशा पीटी कैश छोटा अमाउंट रहता है. एंड पेमेंट्स कैन ओनली बी मेड बाय फॉर legitimate business expenditure, right? Exactly. And cash can only be withdrawn for business purposes only, not for personal purposes. And the same way we try to keep the cash in the locker. एक safety locker रहेगा जहाँ पे petty cash रहता है to prevent the theft. And receipts जो भी रहते हैं mostly we always take in we bank it on a timely basis. जो भी receipts आते हैं हम लोग बैंक में deposit करते हैं. That is the time most of the time we try to take this money in the form of checks. And जो भी cash movement रहता है that is also recorded on a timely basis. Okay, so the following controls over cash relate to the period after receipts from a customer and before being used to pay for expenses. In addition, there should be adequate control over access to cash and bank records. अभी यहाँ पे देखते हैं what is a control and how do we test that control. The test of control part जैसा भी impress cash system है जहाँ पे we try to spend less than a particular amount, let's say dollar X. All other reimbursement should be made through an expense claim and processed as a बैंक पेमेंट पार्ट ऑफ इट. दैट मीन्स अगर कोई भी रिम्बर्समेंट्स रहते हैं जैसे अपन लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया या फिर आप बाहर विजिट पे गए, क्लाइंट को थोड़ा एंटरटेन किया, तो आपने पैसा खर्च किया,
वो पैसा अगर आपको कभी देना है कंपनी को आपको, तो वो पीटी कैश से ही निकाल के देगी। तो when you're claiming that money that you have spent for a particular business purpose, so there is a procedure for it to be claimed. So उसको हम बोलते हैं claim form या फिर miscellaneous expenditure form. Okay, so now how do we test that? So we are going to test that every voucher जो भी आपका जेवी या जो vouchers जो रहते हैं has been reimbursed to that particular limit or not, below the limit or not. So वही we normally try to check in the system part of it. Next, PT cash reimbursements जो भी रहते हैं supported by invoice है कि नहीं, it should be supported by the invoice. So you'll always see the test of control में क्या रहेगा, inspect the PT cash reimbursements for supporting invoice and the signature of the person authorizing the reimbursement. Means the person who is authorized for the payment part, उसने sign किया है कि नहीं, because we need to make someone responsible for these kind of disbursements. Next क्या है, that is cash withdrawals must be authorized by a manager. That means whenever you are trying to withdraw in cash, sometimes what happens, it is not always that you reimburse every time. Sometimes you need to give them in advance. Okay, you need to give the cash so that they can spend it and then they can account for the money that has been spent. So in that case, the cash withdrawals must be authorized by a manager. Okay, that is a control. जब भी वैसा रहता है तो मैनेजर कैश विड्रॉ करता है। वो मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि जब भी कोई विड्रॉ हो रहा है तो मनी हैज बीन ऑथराइज्ड एंड टेकन आउट ऑफ द बैंक, और मैनेजर का सिग्नेचर है या नहीं, एविडेंस के लिए। नेक्स्ट, कैश एंड चेक बुक शुड बी स्टोर्ड इन अ सेफ प्लेस, जिस एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, दैट मींस इट शुड बी सेफ, दैट मींस लॉकर के अंदर होना चाहिए या फिर सम काइंड ऑफ सिक्योर्ड प्लेस, एंड वो सब लोग एक्सेस नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी सम पर्संस or position to be responsible for that. So in the presence of client, inspect where the cash and checkbooks are stored, ensure they are secure, जैसे अभी मैंने बताया, within a safe locker में kind of like. Inquire of management who has access to the safe to ensure this is restricted to people with suitable seniority. That means जिसको भी ये आप authority दे रहे हो या एक responsibility दे रहे हो, वो senior person होना चाहिए and loyal part of it. अब controls over bank transfers and online banking should be in place. वहाँ पे भी same passwords, pins, वो you have to check it that they are proper and safe. Same ये भी हम किसको देंगे, senior जो भी staff है who are senior, who are responsible and who are authorized to do the transactions online. So even that is very very important. And next, cash and checks received should be banked frequently. तो ये मैं कैसे चेक करूंगा बैंक फ्रीक्वेंटली है कि नहीं, आप ये देखोगे कि यू आर गोइंग टू मैच दोस थिंग्स, जो भी डिपॉजिट्स आपको मिले हैं यू हैव अकाउंटेड फॉर इट इन द बैंक, एंड द सेम वे जो भी मनी दैट यू हैव पेड वो भी, सो फ्रीक्वेंटली यू हैव टू गेट योर बुक्स रिकंसाइल्ड। सो आपके कैश बुक और पासबुक जो रहता है, इज अ बैंक स्टेटमेंट जो रहता है, यू नीड टू फ्रीक्वेंटली चेक दोस थिंग्स, हैव यू बीन इंस्पेक्टेड, उसका एक रजिस्टर में आप देखोगे कि वेदर these things reconciliation has been done or not। वही सेकंड देखो, लास्ट पॉइंट वही है, रेगुलर बैंक reconciliation prepared and then reviewed by personnel of appropriate seniority। तो हमेशा you need to keep a little bit एक छोटा फाइल या फिर बुक which shows कि you have been doing those reconciliation on a regular basis। okay, and आपका जो सिस्टम जो रहेगा, कैश सिस्टम जो रहेगा, that has to re-perform that reconciliation whenever it is required। अभी यहाँ पे देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन अप्रोच। जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द डिफिशिएंसीज एंड उसको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। अगर डिफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करना है तो यू गिव रिकमेंडेशंस, और की कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं तो यू हैव टू डिस्क्राइब द व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर दोस की कंट्रोल्स, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इन केस डिफिशिएंसीज, रिकमेंडेशंस, की कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबको बताना है। So let's see इन दोनों में क्या क्या है। So whenever we talk about deficiencies, okay, you have to identify those deficiencies which are related in that particular case, and then you have to give them appropriate recommendation। अब यहाँ पे देखो controls are missing, अगर कोई control miss हो रहा है या फिर कोई effective नहीं है, like missing means sales orders are not sequentially numbered, जैसे अपन ने मुरे वाला केस देखा था in the last class। So we said कि it should be sequentially ordered। Why?
ताकि पता चले कि यार कहीं गलती है तो यहाँ यहाँ पे स्किप हुआ है या फिर यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है. We are able to identify those things when things are in order. Okay. And again, controls are not effective. Like जैसे reconciliation हम लोग ने देखा, टाइम पे नहीं हो रहा था. सॉरी टाइम पे नहीं हो रहा था. So you recommended that the bank reconciliation should be happening on the regular intervals part of it. So to make the controls effective part of it. So here we are identifying the deficiencies, and then once you identify the deficiencies, what you are doing, you are giving recommendations part. Okay. So this is how you need to do. See here, they have given an example of poor answer, better answer, and a good answer. See here, sales orders are not sequentially numbered. Okay, same issue तो same वही है. See here, sales are not sequentially numbered, and sequentially numbered. Now let's see how what is the right answer, and the same way what is the better and good answer part of it. Your answer should be good answer, not better answer. Okay, अब यहाँ पे क्या है? We have a deficiency. सेल्स ऑर्डर्स आर नॉट नंबर्ड, सीक्वेंशियल नंबर्ड. यहाँ पे हम लोग बस हाईलाइट करते हैं कि क्या है करके, बट डिफिशिएंसी ये नहीं बताया. जब भी हम हाईलाइट करते हैं ये याद रखना कि वी नीड टू से मेंशन कि व्हाट प्रॉब्लम इट माइट कम अप विद. जैसे सेल्स ऑर्डर सीक्वेंशियल नंबर्ड नहीं है, तो अब नहीं है की वजह से क्या प्रॉब्लम्स इट माइट क्रिएट. ओनली देन आपका रिकमेंडेशन विल बी इफेक्टिव. रिमेंबर दैट. पूरी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. Okay, so not only you are going to identify the deficiency, in short you are describing the deficiency by explaining the problem it might come up with. Okay, or you might need to face in the future in case if it continues further. Okay, so when we say sales orders are not numbered and directly we go to the recommendation, see here there is no deficiency explanation and all those things. Like, so what happens, it is incomplete, we can say that. So definitely it is a poor answer. A better answer में क्या है? Sales orders are not sequential numbered, orders will be difficult to trace and orders may not be fulfilled. So यहाँ पे deficiency जो है डिटेल में नहीं समझाया गया, इन ब्रीफ समझाया. सो जहाँ पे रिक्वायर्ड है डेफिशिएंसी डिटेल में समझाना, लाइक व्हाट आर द रिजल्ट्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, बट इसकी वजह से आपको क्या लॉस हो रहा है या क्या इफेक्ट हो रहा है एक्सप्लेन नहीं किया. It just said कि you might have some inconvenience, difficult to trace, but definitely they have not said कि how is that going to affect your business. It just said you have a difficulty part of it, so you have to give the consequences also. So यहाँ पे just describe किया है, consequences नहीं पता है. So it is a better answer, but it could be much better. Okay, अब सेम recommendation में भी क्या बताया? Order should be sequential numbered. So sequence check should be performed and any break in sequence investigated and resolved. Again यहाँ पे भी आगे नहीं बताया. Okay, इससे क्या फायदा रहे, sequential number recommendation से क्या फायदा है, and all those things like. अब गुड आंसर में देखो, सी सेल्स ऑर्डर्स आर नॉट सीक्वेंशियल नंबर्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेस. दूसरा, कस्टमर्स विल बी डिससैटिस्फाइड क्योंकि ऑर्डर्स फुलफिल, कंप्लेंट ज्यादा हो जाएंगे एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू क्योंकि आप यू आर नॉट एबल टू ट्रेस इट प्रॉपर्ली, कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी. ओके, एंड डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, यू आर कीपिंग योर बिजनेस एट रिस्क, यू आर पुटिंग योर बिजनेस एट बिजनेस रिस्क. अब रिकमेंडेशन क्या है, आप सीक्वेंशियल नंबर कर दो. इससे क्या होगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द ब्रेक इन सीक्वेंस. ओके, एंड जब ब्रेक होता है सीक्वेंस में तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि नहीं. सो इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, एंड हेंस व्हाट हैपेंस, इट विल बी रिजॉल्व. द कस्टमर डिससैटिस्फाइड कस्टमर विल बिकम अ satisfied and loyal customer. तो वैसा सेम वैसे अनदर डिफिशिएंसी देखो, पूरा आंसर बैंक. अब यहाँ पे जैसे अभी अपन ने देखा रिकंसिलिएशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहे थे मुरे का केस में, अभी जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा. सो बैंक रिकंसिलिएशन आर सपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड बट ऑफन डोंट गेट डन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. सो दिस इज डिफिशिएंसी. अब यहाँ पे सेम वैसे बैंक रिकंसिलिएशन शुड बी परफॉर्म. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया नहीं कि क्या है, वीकली है, मंथली है, या फिर रेगुलरली पार्ट ऑफ इट विद मेंटेनिंग कैश और बैंक रिकंसिलिएशन, कुछ बताया नहीं यहाँ पे. हेंस डेफिनेटली इट इज अ वीक आंसर और पूरा आंसर. एंड जबकि बेटर आंसर क्या था, बैंक रिकंसिलिएशन सपोज टू परफॉर्म, ये तो सेम है. एरर्स कुड अकर, यस डेफिनेटली अगर रेगुलर परफॉर्म
नहीं करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही. Okay, and bank revision should be performed weekly. यहाँ पे okay, you are given some play time when needs to be performed. Okay, next good answer देखो. Same error could occur. Cash book may be incorrect, resulting in misstatement of the bank and cash figures in financial statements. Deficiency is not fully explained. यहाँ पे देखो, because you are actually explaining the risk that are showing. Okay, so that means जैसे for an example, अभी सुमन का ही कंपनी, अगर श्रेया सुमन की कंपनी में कैशियर का काम करती है और श्रेया को मालूम है कि सुमन आजकल चेक नहीं कर रही, रेगुलर रिकंसिलिएशन नहीं कर रही, वो पूछती भी नहीं है कि क्या है, बिकॉज शी ट्रस्ट श्रेया पार्ट. सो नाउ श्रेया knows that she is not going to check it और रिकंसिलिएशन भी नहीं हो रहा रेगुलरली. तो what happens, the possibility of misstatements will increase. Why? Because she knows that is not going to be verified. Okay, but वही अगर रेगुलर रिकंसिलिएशन रहेंगे तो you can identify misstatements at regular intervals which might affect your financial statements. So hence the good answer is you're not only addressing the problem, you're also describing the problem and the effect of the problem. Then in the recommendation you are not only saying what to be done, how you are going to be done, so that you can resolve the problem. So यहाँ पे क्या दिया है, bank reconciliation should be performed on a weekly basis by someone independent of maintaining the cash book. That means जो कैशियर है, जो कैश मैनेज कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, जबकि ऊपर बस बोला है कि वीकली, किससे बोला ही नहीं. ओके, अगर श्रेया को बोलेंगे कि रिकंसिल करके मुझे स्टेटमेंट दे दो, वो तो अच्छा बना के दे देगी, बिकॉज वही मैनेज कर रही है, हेरा फेरी होने के चांसेस है. सो हेंस यहाँ पे क्लियरली बोला है independent person, by someone who is independent of maintaining the cash book, and the reconciliation should be reviewed by a responsible official. अभी की कंट्रोल्स यहाँ पे दिया है सेम. अभी व्हाट वी हैव सीन नाउ इज deficiencies and recommendations. अब कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये दोनों हम देखेंगे. इसका भी एक एग्जांपल्स we will see that. So key controls are control procedures which are properly designed in place and working effectively. Read the scenario and look of the mention of controls such as reconciliation. ये terms हमेशा keep in check. Reconciliation, segregation of duties or authorization, restricted access. These are all the things that shows that there is a kind of a check to do a particular activity. Okay, because unless until you have control system, you are not able to test that system. Okay, so a control is an activity performed that is in addition to the normal processing of the system to ensure that the system has operated as it should. That means आप एक ऐसा चेक कर रहे हो जहाँ पे you are creating system जिसकी वजह से efficiency बढ़ेगी. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स इनवॉइस रखा और सेल्स इनवॉइस में आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो फायदा ही नहीं रहेगा. The same thing here. So raising a sales invoice is a part of the normal sales system, so it is not a control. But हाँ, अगर उसको चेक कर रहे हो रेगुलरली वीकली बेसिस और फोर्टनाइटली कि अब सेल्स सब प्रॉपर है कि नहीं, जो भी रिकॉर्ड पे आया है वो है कि नहीं, तो दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम. Okay, so control would be someone performing a check to confirm the sales invoice has been raised accurately, or someone performing a check to confirm completeness of the sales invoice in relation to the goods dispatch note का जो रहता है, goods delivered note जो रहता है GDN. So that way, and a control to confirm accuracy of invoices might be a sales manager agreeing the price of the invoice to the company's authorized price list and recalculating the invoices to confirm accuracy before they are sent to the customer. So that means यहाँ पे देखो accuracy control check kind of like means manager check कर रहा है, so it is a control, key control part of activity. Okay, a control to confirm completeness of the sales invoice might be that sales invoice are matched to the goods dispatch notes जो रहते हैं GDN जो रहता है, and every week a sales manager performs a review of sales invoices to identify any unmatched invoice which are then investigated. So that means ये control है. That means manager checking the sales invoice and comparing that with the GDN is a key control. वो हो रहा है कि नहीं, that is your test of control, वो अलग बात है. But when we talk about a key control, we are creating a mechanism which should be done. Has it been done is a test of control. It should be done is a key control part of it. ठीक है.
Make sure that there is nothing mentioned which would make the control ineffective. For example, duties may be segregated between two individuals who are related. This increases the risk of collusion, which would negate the control. Reconciliation might be performed infrequently and not reviewed by anyone. Therefore, the control is ineffective as it is not being performed all the time and no one is checking that it has been performed correctly. So ये check जो रहता है, it's very very important. See, control रखना and उसको check करना, both are important. There is a key control and there is a test of control. अगर कोई check ही नहीं कर रहा तो वो effective नहीं रहेगा, it will be ineffective. Okay. Now test of control क्या है हम देखते हैं. A test of control is an audit procedure which will provide evidence as to whether the control procedure is in place and working effectively. जो अभी हम लोगों ने discuss किया था. The focus of a test of control is the control procedure. If a key control identified is segregation of duties between calculating payroll and making the payroll payment, the auditor will need to obtain evidence that these duties are segregated, means अलग-अलग है, and दोनों काम हुए हैं. If they are ensuring that the task has been performed, that's where your test of control is evaluated. And the same way, this is not a substantive procedure. It's a part of the testing only. Therefore, when testing the control, the auditor does not need to test the balance, which will go into the financial statements. अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हैं. Poor answer, better answer, good answer. अब यहाँ पे goods dispatch notes are matched to sales invoice. That means यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम रखा है कि जब भी आप रेगुलर पेमेंट रेगुलरली आप सेल्स इनवॉइसेस को जीडीएन के साथ मैच करोगे. ओके. अब ये टेस्ट में कैसे करूंगा कि ये लोग रेगुलरली मैच कर रहे हैं कि नहीं. कैसे? बाय सीइंग देयर सेल्स इनवॉइस एंड जीडीएन का जो रहता है टू सेल्स डे बुक, वो अमाउंट एग्री हो रहा है या नहीं करके. ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. बट यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं. यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं कि ये कंट्रोल क्यों करना चाहिए और ये जो है एक्सप्लेनेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ इट. ठीक है. So definitely we are not going to get better marks for this poor answer. Okay. Next, better answer that this reduces the risk of error. Yes, but again हम लोगों ने इसको in generally बता दिया. Okay, so it's not clear further. We can make it much better kind of like. यहाँ पे inspect the GDN का यहाँ पे इन्होंने again explain नहीं किया. अब good answer देखते हैं. GDN are not matched to sales invoice by finance clerk and signed to confirm the matching has been performed. This ensures the customer is invoiced for the correct goods. ताकि customer को invoice correct goods किया. And the same way जो भी disputes in future रहेगा customer की तरफ से आप वो avoid कर सकते हो by ensuring that you are entering each and every detail accurately. Okay. अब इसमें क्या है test of control? Inspect a sample like randomly आप invoices देख रहे हो and you are confirming whether the details are being matching and inspect for evidence of finance clerk's signature confirming the matching has been performed. That means आप जब भी आप goods dispatch GDN और sales invoice निकाल रहे हो, you are going to add up to this and reconcile those. And जब भी वो reconcile हुआ है तो finance clerk is going to sign कि हाँ ये invoice या ये receipt मेरा सेल्स और जीडीएन मैच हो चुका है और उसका सिग्नेचर रहेगा. So that's where we are going to check randomly. Let's go with test your understanding. So let's read it. So let's see how many of you can come with the deficiencies and the recommendations part. So ये deficiency recommendation क्या है? A Rhapsody company supplies a wide range of garden and agriculture products to trade and domestic customers. The company has 11 divisions, with each division specializing in the sale of specific products. For example, seeds, garden furniture, and agricultural fertilizers. The company has an internal audit department and which provides reports to the audit committee on each division on a rotational basis. Okay? Now, products in seed division are offered for sale to domestic customers via an internet site. देखो यहाँ पे internet आ गया.
Okay, so definitely we have to see the technicality part. So customers review the product list on the internet and place orders for packets of seeds using specific product codes along with their credit card details. अब credit card आ गया तो we have to see the security and all those things. Okay, on to Rhapsody company's secured server. Pretty good. Orders quantities are normally between 1 and 3 packets for each type of seeds. That means एक और तीन के बीच में ही आप ऑर्डर कर मीन्स 4 products you cannot order, 4 in number. Okay, order details are transferred manually on to the company's internal inventory control and sales system, and a 2-part packing list is printed in the seed warehouse. Each order and packing list is given a random alphabetical code based on the name of the employee inputting the order, the date and the products being ordered. अब ये हो गया एक तरफ. दूसरी तरफ, in the seed warehouse, the packets of seeds for each order are taken from specific bins and dispatched to the customer with one copy of the packing list. The second copy of the packing list is sent to the accounts department where the inventory and sales computer is updated to show that the order has been dispatched. The customer's credit card is then charged by the inventory control and sales computer. Okay. Irrevocable receivables in Rhapsody, our company, are currently 3% of the total sales. Finally, the computer system checks that for each charge made to customer's credit card account, the order details are on file to prove that the charge was made correctly. अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सी डिवीजन का, they wanted us to do 2 things. One, part B के नहीं. They want us to explain 4 deficiencies in the sales system. इसमें अपन ने sales system पहले देखा, flow, उसके हिसाब से, and दूसरा give a proper recommendation with explanation part of it to overcome that deficiency. अभी आप लोग इसको मुझे randomly बताओ, which are those 4? क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ. पहले तो ऑर्डर डिटेल्स ट्रांसफर मैनुअली, तो मिस्टेक्स हो सकता है. Okay. Okay. कस्टमर क्रेडिट कार्ड को डिस्पैच होने के बाद चार्ज किया जाता है, तो कुछ कस्टमर्स पैसे नहीं दे सकते हैं. मीन्स वो पैसे नहीं देंगे, सॉरी, अगर डिस्पैच होने के बाद मिला तो Right. तो कंपनी का लॉस हो सकता है. Okay, very good. तो डिस्पैच करने से पहले होना चाहिए. हाँ सर. Okay, very good. फिर नेक्स्ट, ये तो 2 हो गए डेफिशिएंसीज. एक तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर का हो गया और दूसरा आपका पेमेंट का. फिर सेल्स के वो लोग इंटरनेट साइट से दे सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी सर्वर डाउन हो सकता है. सर्वर डाउन हो सकता है. सर्वर डाउन होगा तो पेमेंट ही नहीं होगा. नहीं, बट कभी कभी ऑर्डर्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए, तो अगर रिकॉर्ड नहीं एरर हो होंगे गया और तो ओके. क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर रिकॉर्ड होने का तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सेल्स का और उनका डिलीवरेबल्स का जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. एक तो ये है कि वी डू नॉट हैव एनी ओवरऑल चेक कि पूरा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं. दैट इज इन्वेंट्री और सेल्स सिस्टम का दोनों का रिकंसिलिएशन कुछ है ही नहीं. ओके, ताकि जो सेल्स हो रहे हैं या फिर जो कस्टमर जो पे कर रहा है, ओके, इन दोनों में कोई डिस्पैच जो रहता है ओवरऑल, लाइक आपने ऑर्डर दिया, आपने सेल्स इन्वेंट्री वेयर हाउस से आपने इन्वेंट्री सेल गुड्स लिए और उसको डिस्पैच किया. ओके, एंड देन इट हैज कम बैक, कस्टमर को चार्ज किया. इसका एक पूरा एक चेक नहीं है. ओके, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में दिया देखो, द फाइनली द कंप्यूटर सिस्टम चेक्स दैट फॉर ईच चार्ज मेड टू कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट द ऑर्डर डिटेल्स आर ऑन फाइल टू प्रूव दैट द चार्ज वाज मेड करेक्टली. सो दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो लिंक, okay, between one activity to the other activity. So overall we are missing that.
तो वो एक डिफिशिएंसी है, दैट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ ओवरऑल चेक पार्ट ऑफ इट। और क्या हो सकता है? सर वो बोलो। each order and packing list is given a random alphabetical code, तो कभी कभी भूल गए तो और कस्टमर को हाँ, नहीं हुआ तो there will be a loss of customer goodwill, यस, a loss of हमेशा ये याद रखना चाहिए जब भी इनवॉइसेस, बिल्स, ये सब जो रहते हैं ना, वहाँ पे रैंडम लिस्टिंग या फिर रैंडम नंबर्स नहीं चलते। वहाँ पे हमेशा सीक्वेंस में ही रहना चाहिए whenever you have bills, receipts, payments। क्योंकि सीक्वेंस में जब रहता है तो you are able to investigate wherever you see non-sequence receipts। समझ में आया? सो जब भी सीक्वेंस में रहता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, अब समझ लो ये सीक्वेंस में रहता है, वो 6 नहीं दिख रहा है, तो आप क्या सोचोगे? यू विल चेक यार 6 किधर है, यू विल आस्क द क्वेश्चन और नॉट? सीक्वेंस में रहेगा तो। अगर रैंडम रहेगा तो आप चेक कैसे करोगे कि यार एक इनवॉइस मिसिंग है और एक इनवॉइस आना चाहिए, राइट? इफ इट इज इन सीक्वेंस, गलती ढूंढ सकते हैं। इफ इट इज नॉट इन सीक्वेंस लाइक रैंडम, आप ढूंढोगे किसे कि ये रिसीट होना चाहिए, ये नहीं है? सो हेंस यहाँ पे लाइक श्रेया ने बोला कि पैकिंग और ऑर्डर्स का सिंक रैंडम में है, जो होना नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली देयर इज अ डेफिशिएंसी ओवर देयर। तो इसी का हम लोग को एक्सप्लेन करना है एक 2 कॉलम बना के डेफिशिएंसी में। you'll try to make a 2 column। यहाँ पे डेफिशिएंसी लाइक वी हैव सीन ना, पूर आंसर एंड इसमें बेटर आंसर एंड गुड आंसर में डेफिशिएंसी एंड रिकमेंडेशन पार्ट ऑफ इट। लाइक आप यहाँ पे हाईलाइट करो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑल, और डेफिशिएंसी की वेबसाइट्स में जो मैन्युअली ट्रांसफर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू हाईलाइट। तो मैन्युअली जब ट्रांसफर करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज देयर, है कि नहीं, राइट? जब मैन्युअली ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे द कंपनी सेंटर कहाँ पे है मैन्युअल ट्रांसफर? यहाँ मैनुअली कहाँ पे है? स्पेसिफिक डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर साइट्स along with this thing, right? Manually part, perfect। so यहाँ पे transferred manually part, so that means there is a possibility of error, there is a possibility of error, है कि नहीं? so that means the customer might get wrong goods, they might write raise explain complaints as well, okay? so अब इसको रिकमेंडेशन क्या करोगे? व्हाट इज रिकमेंडेशन, मुझे बताओ। उमर, शैलेंद्र, श्रिया, सुमन, उर्वी, व्हाट इज रिकमेंडेशन? और ऑप्शन क्या है? it should be done through computer system directly, वेरी गुड। as तो there will be less errors। राइट, जब आप आपका सर्वर है, आपका सिस्टम्स है, तो ये भी आप कंप्यूटराइज कर दोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। ऑडिट यस एग्जैक्टली। एंड ऑडिट लिस्ट मतलब कंट्रोल करना नंबर सीक्वेंसिंग में, दैट विल सी फॉर द अदर रिकमेंडेशन, अदर कौन सा ऑडिट लिस्ट, ये सब या सीक्वेंसिंग विल गो विद द ऑर्डर एंड पैकिंग में देखेंगे। बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी दैट कंप्यूटर, जब आपका सर्वर है, आपका सिस्टम है, यू आर एबल टू पुट इट, तो आप मैनुअली क्यों एंटर कर रहे हो? व्हाई यू आर ट्रांसफरिंग इंटरनली इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए मैनुअल क्यों कर? अगर वही अगर आप कंप्यूटराइज करोगे तो थिंग्स विल बी इन प्लेस, यू आर गोइंग टू रिमूव द मैनुअल एरर्स, है कि नहीं? सो दैट वे द पॉसिबिलिटी जो रहता है ह्यूमन एरर्स का, वो मिनिमाइज हो जाएगा। जो आपने अभी आपने बताया डिफिशिएंसी में कि गलतियां होंगी, कस्टमर के कंप्लेंट रेज हो सकते हैं, भाई बिकॉज आप मैनुअली ट्रांसफर कर रहे हो तो गलत अमाउंट ट्रांसफर हो सकते हैं, गलत क्वांटिटी ट्रांसफर हो सकता है, तो मैनुअली पार्ट ऑफ इट, तो दैट विल बी मिनिमाइज्ड, ओके? सो वैसा नेक्स्ट आपने पैकिंग, नेक्स्ट कौन सा बताया? पैकिंग का। पैकिंग, अभी पैकिंग का क्या है यहाँ पे डिफिशिएंसी? वी डू नॉट हैव कंट्रोल, लाइक रैंडमली आप ले रहे हो तो उसमें कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? यू आर गोइंग टू आइदर लूज गुड्स या फिर यू माइट लूज कस्टमर्स, गुडविल चला जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ नंबर देगा ट्रेस करने के लिए, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे टाइम पे, है कि नहीं?
तो आप अगर ट्रेस नहीं कर पाओगे ऑर्डर और पैकिंग का, कि अगर वो उसको बोलेगा कि मैंने ऑर्डर किया है एंड ही इज गोइंग टू गिव अ नंबर जो रैंडमली आप पिक कर रहे हो, रैंडम नंबर का, और आपको वो रैंडम नंबर नहीं दिखेगा क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि पैक हुआ कि नहीं, गया कि नहीं? सो बिकॉज इट्स नॉट फॉलोइंग ए प्रॉपर सीक्वेंस पार्ट ऑफ इट, और वो लोग भी डिस्पैच सीक्वेंस में नहीं करेंगे। सो आपका जो वेयर हाउस जो है, सो हेंस व्हाट हैपेंस, यू डू नॉट हैव ए कंट्रोल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गो विद अ न्यूमेरिकल सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस, राइट, like the number series and all those things, like, and then इससे क्या होगा, at the end of the day you are able to check it। अगर समझ लो कोई सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहा, तो आप हाईलाइट कर दोगे उसको कि यार यहाँ पे सीक्वेंस मिसिंग है, और आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। You will investigate that and you are going to find what is the problem and you are going to get it resolved। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट तीसरा कौन सा है, पेमेंट का, क्रेडिट का। इसमें जो पेमेंट का जो है, दैट इज यहाँ पे आप पेमेंट प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिस्पैच के बाद ले रहे हो, है कि नहीं? सो यहाँ पे क्या करना है आपको, you need to create a kind of a system where you are going to obtain the customer's details or the payment details before you are going to dispatch it। वो याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओवरऑल चेक। सो ओवरऑल चेक इज नथिंग बट जब भी कोई ऑर्डर रहता है, लाइक वी अनलेस अंटिल वी हैव एन क्या बोलते हैं, like we have orders properly, you are going to match orders with the dispatch part of it and with the payments। so what happens, आप अगर ये सब इन सीक्वेंस में आप चेक करते हो, तो it's very easy for you to identify any abnormality in the process or in the order part of it, and you are not having any kind of a corresponding invoice that needs to be investigated। got it? श्रिया, शैलेंद्र, उमेर, गणेश किधर Yes. है? गणेश मिस हो गया। ओके ओके, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। So whilst performing test of control, many control deviations were found। The auditor has therefore concluded that reliance cannot be placed on internal control। So वो बोल रहा है कि explain 3 actions that auditor may now take in response to this problem। अभी मुझे बताओ, आपको लगता है कि आपने जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, आपको लगा कि देयर काफी डिविएशंस, काफी क्या बोलते हैं, मिसस्टेटमेंट्स या फिर डिविएशंस हैं कंट्रोल में, तो आप क्या करोगे? ऑडिटर हैज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट इसके ऊपर मैं रिलायंस नहीं कर सकता, मींस ये इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, उनका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के जो प्रोसीजर्स रहेंगे वो बढ़ाएंगे। वेरी गुड। तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो हैं वो आप बढ़ा दोगे, वेरी गुड। सो दैट्स वन इज रियली गुड। ओके नेक्स्ट, उनको इंटरनल कंट्रोल्स और मीन्स बेटर करने के लिए बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या और होना चाहिए। I mean to say, we can you see, you can only suggest when there is no control, when there are controls but they are not good, so definitely you are taking it with the management कि भैया तुम्हारे कंट्रोल्स ठीक नहीं है, there is a deficiency। okay, ठीक है, और so that means you are bringing to the people who are concerned with the governance about the inefficiency of their controls। ठीक है, so you are checking, informing to the management about their inefficiency, and दूसरा like Urvi said about you are going to increase your substantive procedures part of it। तीसरा, तीन चाहिए ना, तीसरा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे मेजरली। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन करेंगे थर्ड जो भी। पार्टी क्यों करोगे यहाँ पे? थर्ड पार्टी इट्स नॉट ए स्पेसिफिक क्वेरी ना, वो बोल रहा है कि कंट्रोल्स ठीक नहीं है, कौन से थर्ड पार्टी से करोगे? इज इट योर क्लाइंट, इज क्लाइंट या इज और दूसरा ऑडिटर या फिर किसी और को? वेयर वी डोंट नो ना हु इज द थर्ड पार्टी, यू जस्ट फाउंड सम डिविएशंस, तो हम थर्ड पार्टी का नहीं बोल सकते, यू गॉट अ पॉइंट। तीसरा आप क्या कर सकते ज्यादा से ज्यादा?
बोलो जैसा आप क्या कर सकते हो, अपने रिपोर्ट में बोल दोगे, है कि नहीं? So when you are performing, when you are submitting your report, you are going to write in your report, है कि नहीं? आप जब अपना ओपिनियन दोगे इन राइटिंग तो आप उसमें मेंशन करोगे ना, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू शो देम कि भैया तुम या तो ठीक करो या फिर मैं अपने रिपोर्ट में मेंशन करूंगा कि यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है? सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, उसका जो इम्प्लीकेशंस हो रहेंगे, दे नो व्हाट इज इम्प्लीकेशंस, तो क्या होगा, वो लोग सुधर जाएंगे। तो ऐसा, सो वन, we'll mention in the report. Two, we will increase our testing, the substantive procedures part. And three, we'll inform them, management को कि भैया सुनना है तो सुनो वरना मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा, ठीक है? So these are the three things as an auditor you can do, or it's in your hands when you find that उनके internal control system में some deviations है, okay? So define test of control and explain importance of test, ये तो theory है, ठीक है? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मुझे बताओ। 2 मार्क का है तो 2-3 लाइन में मुझे बता दो, कौन बताएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? To test the internal controls which are inbuilt in the companies. की कंट्रोल्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल। 2 है, सी व्हेन आई से की कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? की कंट्रोल नहीं, व्हाट यू सेड इज की कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? कुछ ऑडिटर ऐसा कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा जिससे उनका कंट्रोल कितना है वो पता चलेगा। लाइक आपने बोला था करके उनके ट्रांजैक्शन में वो कैसे बोलूंगा, 10 ट्रांजैक्शन है उसमें वो कोई फेक ट्रांजैक्शन भी डालेगा एंड कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन भी डालेगा, तो फेक ट्रांजैक्शन में वो एरर पकड़ के आएगा, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब कंपनी ऑडिटर को पता चलेगा कि कंपनी कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करती है। Right, exactly. See, इससे I'll add it to what Urvi said is that it is going to help you to understand the operating efficiency of the company's control system. कि वो that means कोई गलतियां डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, okay? और we can say a test of, अगर अपने को लिखना है तो it is nothing but a test of control is and procedure which is going to help the auditor to understand the operating efficiency of the control internal control system, okay? By in किस related, preventing हो या फिर identifying हो या फिर correcting material mistake, simple। समझ में आया? क्योंकि ये ऑडिटर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एसेस करने के लिए कि व्हाट आर द रिस्क व्हिच आर रिलेटेड टू द मटेरियल मिस्टेक्स, ओके? अब यहाँ पे देखते हैं, you are an audit senior working at you are an audit senior, okay, working at a medium sized firm of auditors. One of your clients is an exclusive hotel called Nimro, you know, situated in the city of big city. As part of your audit procedures, you are assessing the controls surrounding payrolls. You have read last year's audit file and have obtained the following information. क्या information आपने obtain किया? The hotel employs both full-time and part-time staff. Due to the nature of the business, most of the work is done in shifts. Okay, all staffs are paid on a monthly basis. Okay, new members of staff are given an electronic photo identification card on the day they join by the personnel department. This card is used to clock in and clock out at the start and end of the shift to record the hours work. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे there is a key control. Okay, क्या clock in and clock out वाला, okay, to identify. अब ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? At the end of each week, the information recorded on the system is sent automatically to the payroll department. तो ये भी automated है. And also to the head of each of the 3 operating divisions. कौन से? Rooms, food and beverage
and corporate events. ये 3 divisions हैं. Each division head must reply back to the payroll department by email to authorize the hours worked by their staff. ठीक है. The payroll clerk collates all the authorized information and then inputs the hours worked into a standardized computerized payroll package. This system is password protected using an alphanumerical password that is only known to the payroll clerk and finance manager. ये दो लोगों को ही मालूम है. Once the hours have been entered, the calculations of gross pay and taxation are calculated automatically along with any other statutory deductions. At the end of the calculations, a payroll report is produced and printed. The finance manager reviews the report and compares the data to the last month to identify and follow up any unusual variances. तो यहाँ पे देखो, you have a test of control. Okay. अब when he is satisfied with the information, he authorizes the payroll run by signing the payroll report and the payroll clerk submits the data. Okay. ये काफी अच्छा good test of controls है. So अभी जो दिया है ये test of controls है. Payslips are sent to the home address of each employee and payment is made by bank transfer. तब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? Two things. One, they want us to identify 4 areas of strength within the hotel internal control system. And दूसरा, for each of the identified strength, what they said, state a test control the auditor could perform to assess if the controls are operating effectively. That means जो भी controls जो है ऑडिटर कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं. यू गॉट अ पॉइंट. तो मुझे बताओ, अपन विल देयर आर मेनी स्ट्रेंथ्स बट वी विल रिस्ट्रिक्ट टू ओनली 4. ठीक है. तो बोलो क्या क्या स्ट्रेंथ है मुझे बताओ. सर फर्स्ट तो न्यू मेंबर्स को ये लोग क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट टाइम दे रहे, वो भी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से. तो इससे अच्छा व्हाट इज द बेस्ट थिंग, इससे क्या होगा? वी विल अवॉइड ghost employees. Ghost employees means Ghost employee, हाँ. yes, exactly, ghost employees we can avoid it. Very good. फिर सर नेक्स्ट वो 3 main divisions में duties divide किया रहता है, segregation of duties which will prevent errors or Okay. frauds. Okay. और Yes. फिर the system is password protected using पासवर्ड, a हाँ. पासवर्ड प्रोटेक्शन. और तीसरा ये भी देखो कि यहाँ पे क्लियरली बोला, देखो क्या बोला है, so pay slips are sent फॉलो अप लेते हैं. so डायरेक्टली that उनको cash theft नहीं होगी अगर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर किया तो. यस, बैंक एक तो वो भी है और दूसरा पे स्लिप्स डायरेक्टली सर उनको होम एड्रेस में जा रहा है तो मिसप्लेस नहीं होंगे, है कि नहीं? सर ये Yes, लोग sir. फॉलो अप्स भी लेते हैं फॉलोअप्स भी अनयूजुअल लेते हैं. वेरिएंसेस का. यस एग्जैक्टली. एंड कैलकुलेशंस जो है और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, Automatically. तो वो भी अच्छा है, राइट, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से. सो दीज आर ऑल दोस की कंट्रोल्स वी कैन से दैट, स्ट्रेंथ्स वी कैन से दैट. अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे मुझे बताओ. सर पासवर्ड के लिए हम एक डमी पासवर्ड भी डाल Dummy सकते हैं चेक करने के लिए. payroll system में. सी आप एक काम कर सकते हो, रैंडमली यू कैन चूज दोज आईडीज जो भी स्टाफ का रहता है एंड चेक वेदर उनका आईडीज रिकॉर्ड में है या नहीं, राइट. कोई भी नया एम्प्लॉय है, राइट, आप ऑडिटर हो, न्यू एम्प्लॉयज को वो लोग इमीडिएटली आईडी और पासवर्ड्स दे रहे हैं, मींस आईडीज दे रहे हैं. ठीक है. तो वो आईडीज पेरोल सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, मैं चेक कर सकता हूँ कि नहीं इमीडिएटली और रैंडमली. यस सर. तो दैट इज अगेन यू आर गोइंग टू आस्क सैंपल्स ऑफ दोस एम्प्लॉय रैंडम पिक करके आप चेक कर सकते हो वेदर आईडीज उनके दिख रहे हैं या नहीं. अगर दिख रहे हैं तो दैट मींस इनका जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है, इनका जो की कंट्रोल जो है कि हर नए एम्प्लॉय का आईडी देना काम कर रहा है कि नहीं. सेम
क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट चेक करेंगे कि एक्चुअली चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही पेरोल परफॉर्म हो रहे हैं। हाँ तो वो जब आईडी चेक कर, हाँ ठीक है वो भी। दूसरा पासवर्ड्स का आपने डमी पासवर्ड का आपने बताया श्रेया ने, राइट? फिर यस सर। फिर एक सर वो डिविजन्स वाला हम लोग वो सच में ऑथराइज कर रहे हैं या नहीं वो चेक कर सकते ईमेल्स में जाकर। यस ईमेल का चेक कर सकते हैं अपन। यू कैन चेक देयर क्या बोलते हैं ईमेल्स की, वो लोग प्रॉपर एग्री कर रहे हैं या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। यस। और दूसरा यस। ये है कि आप एक सैंपल एक डमी एम्प्लॉय बना के एंड एक डिटेल्स डालोगे तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि इनका जो कंप्यूटराइज पेरोल पैकेज है वो प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। ओके इनका जो सॉफ्टवेयर जो है। सो एंड अगेन आप नाउ दैट दे सेड, हम लोग ने ये बोला ना दे आर सेंट टू द होम एड्रेस, आप रैंडमली एक दो एम्प्लॉय से पूछ सकते हो कि भैया तुम्हारा सैलरी से तुम्हारे घर पे मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि शैलेंद्र से, शैलेंद्र तुम्हारे घर में तुम्हारा लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप आया है कि नहीं, तो शैलेंद्र बोलेगा नहीं सर नहीं आया, तो दैट मीन्स सम प्रॉब्लम। okay, so that means randomly I can check it whether and question some employees randomly regarding their receipt of pay slips. okay, and यहाँ पे बोला डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बोला है कि नहीं, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर बोला पेमेंट्स आर मेड बाय बैंक ट्रांसफर, that means I can check their bank statements. I can check inspect bank statements अपना कंपनी का, whether the transfer has been done or not. So these are the areas where we are able to identify those strengths and also identify what the auditor has to perform in increasing or check the operational efficiency of the key controls. Okay, so now सर एक बार प्लीज वो परचेस एंड पेरोल का भी क्वेश्चन करवा दो ना। कहाँ पे है? सर आपने लास्ट टाइम होमवर्क बोला था वो। नहीं किया? सर वो टैक्स में ही मैं बिजी थी। Give me a second. ठीक है अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं 7th के बाद MCQs। ठीक है MCQs के बाद अपन वो परचेज वाला करते हैं। So let's see the MCQs. You are testing the controls overall payroll system of Bunbury company. Okay, you have confirmed that the following controls have operated throughout the year. Sample check of payroll calculations by a payroll manager. Review of the payroll listing once prepared before details are entered into the banking system. Segregation of duties between calculation of monthly payroll and responsibility for changes to standing data. Each department manager receives a list of employees in their department for them to sign to confirm those employees should be paid. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? So you understood this one? आप टेस्ट कर रहे हो and you have confirmed the following controls have operated throughout the year. ये controls throughout the year है। अभी आप क्या करो, क्वेश्चंस देखो। Which of the following is the main reason for the control of segregation of duties between calculation of payroll and responsibilities for changes to standing data? ये जो स्टैंडिंग डेटा जो यहाँ पे है एंड पेरोल जो यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में जो मेन रीजन जो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। ABCD बोलो, पढ़ो समझो और करो। उमेर, शैलेंद्र, श्रेया, सुमन, उर्वी। सर आई थिंक सी। ओके, श्रेया से सी। व्हाट अबाउट उमेर एंड शैलेंद्र? देखो बोलो। Tell me, Umer, what is your answer?
Changes to standing data must be performed by a manager, whereas payroll calculation can be performed by a payroll clerk. If one person was responsible for both, they would be more likely to make error due to high workload. If one person was responsible for Sir, both. D. D. Each individual within an organization must be carried out by different people. But question is why? What is the reason? सर क्योंकि इंडिविजुअल कैरिड आउट करेगा तो अच्छे से परफॉर्म भी होगा, वर्कलोड भी नहीं होगा. Question individual carry करना नहीं. Question is that why do we need segregation of duties? Question यहाँ पे वो है. You have to understand the question very correctly. Which of the following is the main reason for control of segregation of duties? Payroll का और standing data का क्या है? Why we need to segregate those duties? Why? Because अगर there are two tasks, both are related to समझ लो cash related. अगर मैं उर्वी को एक देता हूँ, दूसरा मैं सुमन को देता हूँ, तो उर्वी जब वो काम करेगी उसका ऑडिट में सुमन को देता हूँ तो गलतियां ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं, to avoid fraud, है कि नहीं. तो if one person was responsible for both the tasks like payroll का भी और standing data का भी, तो क्या होगा, fraud होने के चांस है कि नहीं. To avoid those kind of misstatements or misactivities or wrong, we do segregation of duties of the same job. दोनों पॉइंट, ताकि वन एक नहीं तो दूसरा आइडेंटिफाई करेगा ही एनोमली पार्ट ऑफ इट. समझ में आया? आंसर इज सी. ओमेर शैलेंद्र समझ में आया? पूर्वी? Yes, sir. हाँ सर. अभी सेकंड वाला देखते हैं. Which of the following procedures would provide the most reliable evidence? Means इन चारों में से कौन सा प्रोसीजर आपको reliable लगता है? That the first control, payroll calculations are checked by a payroll manager is working effectively. Means payroll जो manager जो check कर रहा है, जो payroll calculations का, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, इसमें से कौन से चार प्रोसीजर्स एज एन ऑडिटर व्हेन यू अप्लाई आपको पता चलेगा. मुझे बताओ. एबीसी. सर डी, पेरोल रिपोर्ट्स देखना. वेरी गुड. सर Sir, ए. D. ए कैसे होगा? ये तो जस्ट एन इंक्वायरी पार्ट ऑफ इट विद पेरोल क्लर्क. वो तो हाँ बोलेगा. आपको यूनिट इंस्पेक्ट, राइट? इंक्वायरी करोगे तो हाउ इज इट अ रिलायबल पार्ट? बिकॉज ही कैन से एनीथिंग दैट ही थिंक्स, ताकि आप मान लो उसकी बात, है कि नहीं. बट वही अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो इट्स रिटन एविडेंस. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल? मींस इन चारों में से एक है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है. कौन सा मुझे बताओ. सर डी. ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेरोल फंक्शन टू कंफर्म सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. वो तो मेन है, ऊपर ही तो देखा, पहला क्वेश्चन तो वही है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इंटरनल कंट्रोल का रीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ सेग्रीगेशन, वो तो मेन है. सर लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ना. लेकिन ऑब्जर्वेशन भी एज पर व्हाट, ऑब्जर्वेशन किसका है? देखो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का. वी आर नॉट इवैल्यूएटिंग इट, वी आर ऑब्जर्विंग द सेग्रीगेशन पार्ट ऑफ इट, कि ये जो टास्क जो है वो अलग अलग में बांटा है या नहीं. देन वी डू द इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ इट. सो डी इज नॉट इज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल. डी इज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल. वो गलत नहीं है. ढूंढो. अभी एबीसी में से एक होगा. नाउ दैट आई हैव सेड नॉट डी, एबीसी में से मुझे बताओ. Sir, C. ए. ए क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट टू कंफर्म द सैलरी द एम्प्लॉय शुड बी पेड. अब वो कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? राइट, एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट सब में रहेगा, बट उनको पे हो रहा है कि नहीं, उनको टाइम पे जा रहा है कि नहीं, वो तो मुझे रिकैलकुलेशन या फिर उनके पेमेंट्स में पता चलेगा. तो यस, ए गलत है. दैट मींस इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ओके. नेक्स्ट, which of the following is a control objective relevant to the control that each department manager reviews the list of employees? बोलो.
Sir, C. C. C क्या? To ensure employees are paid C. for their correct hours. Okay. फिर A. Ensure the payroll is correctly calculated. Okay. Which of the following is a control objective relevant to the control that each department manager reviews the list of employees? Department manager क्यों review करता है हर list को? Kind of like department manager क्यों Sir, review करता है B. मुझे बता? B. Valid employees are paid. Yes. हर डिपार्टमेंट मैनेजर वो एम्प्लॉयज का लिस्ट पेरोल का इसलिए चेक करता है ताकि उसके टीम में जो वैलिड एम्प्लॉयज है उन्हीं को पैसा मिले, नॉट एनीवन एल्स. ओके. सी इसलिए नहीं क्योंकि सी में क्या है, एंश्योर एम्प्लॉयज बोला है. सो हर एम्प्लॉय को क्यों आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर दैट मेरा टीम में जो वैलिड एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को मिले, कोई दूसरे को ना मिले. ओके. Then which of the following could be used by Bunbury Company to monitor the effectiveness of the company's control? बोलो. Sir, A. Internal audit. हाँ. A. So उर्वी, उमेर, शैलेंद्र, आप भी ये बोलोगे? Yes, sir. Okay, very good. Answer is right. अब सेम 8 का करो, पढ़ो, समझो, करो. मुझे 8 का 1 बताओ. Sir, I think C. फर्स्ट का सी. श्रेया से सी. What about उर्वी, सुमन, शैलेंद्र, उमेर? So you're performing the assessment for the audit of Kununura company, a client your firm has audited for the past 2 years. Okay, past years. From your review of the last year's audit file, you have found that no significant control deficiency were identified. The system are documented on the permanent audit file in the form of flowcharts and narrative notes. Which of the following best describes the requirement of auditor to respect of control documentation? फर्स्ट वन क्या है मुझे बताओ. Sir, C. Sir, C. C. Okay, C is right. Very good. Second one, which of the following best describes the auditor's approach in respect of reliance on internal control? Material areas of financial statements as per must be of each year, where the auditor is hoping to place reliance on the control. Okay. Those controls are known as this and has no deficiencies. No. Sir, D. D. Test controls must be performed over all areas, irrespective of whether the auditor is planning to place reliance on those controls or not. 9 डी कैसे? अभी तो अपन ने क्या कि अगर द पर्पस ऑफ टेस्ट कंट्रोल इज टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और इंटरनल कंट्रोल अगर ऑलरेडी उनका सही है ऑलरेडी, तो यू आर गोइंग टू मिनिमाइज योर सब्सट्रैक्टिव टेस्टिंग, है कि नहीं? Okay, then B. यस, बी इज राइट. ठीक है, because you are going to check that you are going to minimize your test control must be performed each year over the areas the auditor is hoping place on reliance on the control. Why? Because already 2 साल से वो कर रहे हैं, efficient है, तो उस efficiency के basis में you are going to create your test of control. सर ए भी हो सकता ना कि मटेरियल एरियाज पे ही वो करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. See, because last year के बाद ये साल में भी there might be few changes part of it, so we will not be able to identify only these material areas. तो क्या होगा, मगर सिर्फ material areas में करेंगे तो they will be knowing that यही हर साल कर रहे हैं, and there might be possibility that there may arise material misstatements in other areas. Okay, हम specific areas में ही नहीं कर सकते. ठीक है. ओके.
Next, which of the following would not be included in an internal control evaluation questionnaire? So evaluation questionnaire जो है ICQ जो है इसमें से कौन सा नहीं इंक्लूड कर सकते? कौन सा मुझे बताओ? ABCD. Sir, is that D? D. Okay, which of the following would not be included? Mm, okay. Okay. What about others? बोलो सुमन. C C. or purchase. How does company ensure that all purchases are recorded? ये include नहीं होना चाहिए. Include नहीं होना चाहिए. इन चार में से कौन सा include नहीं होना चाहिए? Not to be included. So क्या होना चाहिए? पूर्वी. थर्ड का क्या है? थर्ड का ABCD are to be mentioned in the questionnaire. D is not relevant. Okay. So यहाँ पे क्या है कि the purpose of internal control evaluation questionnaire क्या है कि client से हम पूछ रहे हैं कि यार कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, so that you can respond regarding any control in place or not. So that's where ये फोर्थ वाला नहीं. Then internal control system should be monitored on an ongoing basis to ensure they are adequate, relevant, and working effectively. Which of the following will not monitor the internal control system of the company? मुझे बताओ. इन चारों में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर नहीं करेगा. कौन? Sir, A. नेचुरली ना, वो एक्सटर्नल ऑडिटर है. वो क्यों इंटरनल मॉनिटर करे? वो तो एसेस करेगा. मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, हायरवे मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर्स, ये सब जो है ना, दे आर गोइंग टू वर्क विद द इंटरनल कंट्रोल्स. वेयर एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, उसको इंटरनल कंट्रोल को ठीक करने का जिम्मेदारी उसका नहीं है. हाँ, अगर उसका ये है कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर एफिशिएंट, देन उसका सब्सटेंट प्रोसीजर विल बी मिनिमाइज्ड. ठीक है. अभी मुझे ये बताओ कहाँ पे टिक करना है, मुझे बताओ. डायग्राम डिपिक्टिंग द कंट्रोल इन प्लेस ऑफ ईच स्टेज, इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ वर्क. फ्लो चार्ट. या ओके. फिर a disadvantage of this method may be narrative that notes. controls are overstated. Is that narrative notes. नहीं. on ICQ and IC में ही you have controls का overstatement and इसके रहेंगे. फिर एडवांटेजेस भी, अगर ये ओवर कंट्रोल्स हैं तो ये भी यही रहेगा. give a IC. देन ये मुझे बताओ. For larger systems, this method may be time consuming and it may be difficult in identifying missing controls. कौन सा? हाँ सर, ये narrative notes. ये narrative notes. Yes. ठीक है. नो डन. तो आपका परचेज वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ. You are talking about this one ना, परचेज साइकिल का ना. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. Purchase and payroll. परचेज एंड पेरोल. चलो परचेज का देखते हैं.
अब यहाँ पे परचेज साइकिल का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग. Goods or services are obtained by placing a purchase requisition with the centralized purchasing department. Requisitions are sequentially pre-numbered and a weekly sequence check is performed. Okay, weekly sequence check is performed. All requisitions must be authorized by an appropriate manager. On receipt of a purchase requisition, a purchase officer agrees the manager's signature to the signatory list held on file. Okay, and checks inventory level when where appropriate. Orders are placed with the supplier using sequentially pre-numbered purchase orders. They were sequentially pre-numbered. Orders can only be placed with suppliers from the approved supplier list. Suppliers can only be added to the approved supplier list by the procurement team once a term of the contract has been agreed and references obtained. Written confirmation is requested for all orders placed and the purchase officer agrees the quoted price against the agreed price. A list and ensures any bulk discounts to which Murray company is entitled have been dishonored. Same goods receipt का दिया है. पढ़ो एक बार question so that we can get into the solution part. पढ़ो. एक पढ़ो जोर से. Omer, let me hear. Goods are received into the central warehouse. Goods are inspected for condition and quantity by a warehouse operator and agreed to the purchase order before the supplier's ability is signed to accept the goods. Sequentially pre-numbered goods receive note prepared by the warehouse team manager and grid stamp. The grid stamp is signed by the warehouse operator to confirm that the goods have been inspected for condition and quantity and agreed to the purchase order. The warehouse manager updates the inventory system on a daily basis from the prepared GRN. The warehouse manager checks the sequence of purchase orders received on a weekly basis and informs the purchasing department of any missing orders so that they can be followed. ठीक है, फिर next. श्री आप पढ़ो. Invoicing हो रही है, recording transaction. On the receipt of an invoice by the head of his accounts team, the invoice is matched to and filed with the relevant GRN using the purchase order number marked on the invoice. If there is no purchase order number marked on the invoice, this must be obtained from the supplier. The invoice number is noted on the GRN grade stamp. The invoice is also checked to the original purchase order to ensure the agreed prices and discounts have been honored. A monthly check of GRNs is made by the purchase ledger's manager to identify any GRNs for which no invoice has been received. Okay, recording transactions will be. A purchase ledger clerk enters invoice into the system in batches. A batch control sheet is used which details the number of the employees and their total value. These details are checked to the system batch report. Each invoice is stamped as recorded. Once the details have been entered onto the systems, the purchase ledger managers inspects the file of invoice on a monthly basis to ensure that all invoices have been recorded. Suppliers are required to submit monthly supplier statements which are reconciled to the supplier's ledger accounts by the purchases ledger manager. The purchase ledger is reconciled to the purchase ledger control account on a monthly basis by the purchase ledger management and reviewed by the company accountant. Cash payment भी पढ़ो. The list of payments is sent to the company's accountant who agrees the details of each payment to the relevant invoice and signs each invoice to authorize payments and evidence the check. The list of payments is signed by the accountant once all invoices have been checked and sent to the cashier's office for payment. If any individual payment is for more than $25,000,
or total payments are for more than $250,000, a secondary signatory is required. तो यहाँ पे भी authorized signatory काफी very important. These payments must also be checked and signed by either the financial controller or finance director. Payments are made by the cashier's office by bank transfer. Invoices are stamped as paid and returned to the purchases ledger team, who records the payments and files the invoice separately from invoice not yet paid. So the purchase ledger manager checks GRN on a monthly basis to ensure that invoices have been received and paid on a timely basis. अब यहाँ पे what we need to do, we need to identify the key controls and explain them, and also how we are going to test them, how we are going to test them in those key control part of it. दोनों पॉइंट. तो अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है? So let's say for an example, one by one अपन देखते हैं. We'll go section by section. Goods receipt, ordering अपन देखते हैं. Ordering में क्या है? Key controls. Centralized purchase department है कि नहीं? Centralized purchase department देखो. Sir, acquisitions are authorized by an appropriate manager. Yes. तो I can inspect sample requisitions randomly देख सकता हूँ कि नहीं कि मैनेजर ने ऑथराइज किया है कि नहीं. So that is your test of control. है कि नहीं? और सेंट्रलाइज पर्चेसिंग डिपार्टमेंट है. So that means how I can check it? Inspect organization chart कि कौन कौन कर रहा है कैन ऑफ लाइक. और जो भी परचेज डायरेक्टर है, परचेसिंग डायरेक्टर है, वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि is it going through the proper channel or not, so that I can check the effectiveness of the control. ठीक है. फिर और कौन सा है? Sir, Frequently sequentially pre-numbered है, pre-numbered. Yes, ये भी मैं चेक कर तो सकता कुछ हूँ. मिसिंग ट्रांजैक्शन होंगे तो वो देख सकते हैं. तो यू कैन इंस्पेक्ट द लॉग चेक कर सकते हो आप, या फिर सिग्नेचर्स चेक कर सकते हो, दोज ऑर्डर्स एंड ऑल. वेरी गुड. ठीक है. रिक्वेजिशंस हो गया, गुड्स हो गए. Sir, फिर approved supplier list है. तो दैट मींस अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है. ठीक है. देन Sir, return confirmation is requested for all the orders placed. हाँ बोलो शैलेन. Fourth last line. हाँ. Return confirmation is requested for all order placed. यस, वेरी गुड. तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपल परचेज रिक्वेस्ट निकाल सकता हूँ और मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका रिटर्न कंफर्मेशन मिला है कि नहीं, है कि नहीं. एंड द सेम वे यहाँ पे कोटेड प्राइस अगेंस्ट द एग्रीड प्राइस बोल रहा है लिस्ट, है कि नहीं. तो मैं प्राइस लिस्ट चेक कर सकता हूँ कि नहीं. Yes, sir. ओके. सो दी प्राइस जो एग्रीड प्राइस लिस्ट रहेगा सैंपल परचेज ऑर्डर्स का, मैं चेक कर सकता हूँ कि यार ये जो सैंपल जो परचेज ऑर्डर है वो प्राइस लिस्ट के अगेंस्ट है कि नहीं, रैंडमली. ठीक है. सेम ऐसा ही लेट्स गो विद गुड्स रिसीट्स. गुड्स रिसीट्स में क्या है? सो वन सेंट्रल वेयर हाउस में रिसीव हो रहा है. सो दैट मीन्स वी हैव टू विजिट द सेंट्रल वेयर हाउस. जब भी सेंट्रल वेयर हाउस रहेगा आपको फिजिकल विजिट करना पड़ेगा टू इंस्पेक्ट द गुड्स. देन जीआरएन का अपन देख सकते हैं. So sequentially numbered GR यस. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. and grid stamp also. यस, ग्रिड स्टैम्प. ओके. तो ऐसे वी हैव टू हाईलाइट दोज की कंट्रोल्स एंड देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल. जैसे अभी आपने बताया स्टैम्प, ग्रिड स्टैम्प पार्ट ऑफ इट. ओके. तो मैं सैंपल जीआरएन नोट्स जीआरएन देख सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि उसके ऊपर स्टैम्प है कि नहीं, है कि नहीं, और ऑथराइज पर्सन ने साइन किया है कि नहीं. सी. ओके. सो दिस हाउ यू नीड टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. पूरी समझ में आया? हाँ सर. हर एक का यू हैव टू मेक टू कॉलम्स. एक तरफ योर की कंट्रोल्स, दूसरी तरफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. एंड ये सेक्शन वाइज आप लोग, क्योंकि ये हेडिंग दिया है राइट. तो गुड्स रिसीट्स में की कंट्रोल्स क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है. सेम इनवॉइसिंग के की कंट्रोल्स क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है. रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के की कंट्रोल्स क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है. सो ये सब कैश पेमेंट के की कंट्रोल्स क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल. सो यू हैव टू गो विद सेक्शन वाइज so that you can
मेक हर एक में 2-3 जो भी हाँ अगर ज्यादा दिख रहे हैं तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, otherwise you can mention at least 3-4 in each section. Got it? Everyone? Yes, sir. Okay. And same HR भी वैसे ही करना है उर्वी. Okay. Payroll का I mean to say. So we are done for today. Next class में हम लोग next session में we are going to take 9th